कर रही हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ बाबा की। योगी आदित्यनाथ उर्फ बाबा ने जो उत्तर प्रदेश की महिलाओं को जो इस रक्षाबंधन पर जो एक उपहार, एक सौगात जो उत्तर प्रदेश की महिलाओं को दी है, उस सौगात के बारे में, उस उपहार के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। और उस उपहार में बाबा ने जो महिलाओं को दिया है, उत्तर प्रदेश की महिलाओं को दिया है कि इस भाई बहन के जो योगी बाबा के अनुसार ये भाई बहन का जो ये पवित्र त्योहार है रक्षाबंधन, तो उस रक्षाबंधन पर जो महिलाएं, जो बहनें, जो माँ बेटी जो भी जो है रक्षाबंधन बनाने के लिए, यानी अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए वो जो यात्राएं करेंगी, वो यात्राएं उनकी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की जो बसें हैं उनमें उनकी निःशुल्क यात्रा होगी। यानी उन्हें अपने टिकट के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। वो जो भी यात्रा, कहीं से भी, कहीं की भी यात्रा जो वो करेंगी वो बिल्कुल निःशुल्क यात्रा करेंगी, उन्हें कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। ये रक्षाबंधन पर जो है योगी बाबा ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं को जो है ये सौगात, ये उपहार दिया है। इस उपहार के बारे में हमने कई महिलाओं से बात करी है। जैसे ही ये न्यूज़ अखबारों में छपी, ये न्यूज़ टीवी पर भी दिखाई गई, तो इस न्यूज़ के बारे में हमने महिलाओं के से जानकारी करी है कि उत्तर प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है और योगी जो बाबा हैं, वो जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आप लोगों को एक ये बहुत बड़ा जो है तोहफा दिया है कि आप जो है निःशुल्क यात्रा करेंगी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में। कहीं से भी, कहीं कितनी भी यात्रा करें, 100 किलोमीटर करें, 200 किलोमीटर करें, या जहाँ भी वो बसें जा रही हैं, 1000 किलोमीटर जा रही हैं या 200 किलोमीटर जा रही हैं या 500 किलोमीटर जा रही हैं, आप निःशुल्क यात्रा करेंगे। तो वहीं उस पर महिलाओं को ये कहना था कि अगर योगी बाबा को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, बाबा को अगर महिलाओं को सौगात ही देनी थी, उत्तर प्रदेश की महिलाओं को, तो उनको सौगात के रूप में देना चाहिए था उत्तर प्रदेश की महिलाओं को। उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक विकास करने का जो तोहफा देना चाहिए था, उनको राजनीतिक स्तर पर मजबूत बनाने का तोहफा देना चाहिए था, उनको शैक्षणिक स्तर पर मजबूत बनाने के लिए तोहफा देना चाहिए था, और यहाँ उत्तर प्रदेश में उनको सामाजिक स्तर पर, उनको मानव और उनको प्राणी और उनको इंसान समझने का तोहफा देना चाहिए था कि लोग जो है महिलाओं को इंसान समझे, उन्हें मानव समझे, उन्हें निर्जीव वस्तु ना समझे। और बाबा को अगर तोहफा देना था तो महिलाओं को उनके विकास के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए तोहफा देना चाहिए था। और ये तोहफा देना चाहिए था कि बाबा को यहाँ जो है उत्तर प्रदेश में महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए यहाँ छोटे छोटे लघु उद्योग बाबा को, महिलाओं को देना चाहिए था। उन उद्योगों की स्थापना बाबा को करनी चाहिए थी कि महिलाएं वहाँ काम करें, महिलाएं अपने छोटे छोटे लघु उद्योग और कुटीर उद्योग बनाएं। महिलाएं जो जहाँ भी काम कर रही हैं, वहाँ का प्रशासन को ये आदेश देना चाहिए था कि जो भी आपके समकक्ष या जो आपके सबॉर्डिनेट या जो आपके नीचे जो इस तरह पे जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, जो महिलाएं आपके कार्यालय में कार्यरत हैं, वो जो है सुरक्षित रहनी चाहिए। उनके साथ में विभाग में जो बैठे हुए जो तुच्छ मानसिकता के जो लोग हैं, वो लोग उनके साथ में किसी तरीके का कोई अपराध कारित ना करें। वो जो कार्यस्थल पर सुरक्षित होनी चाहिए। उनके साथ में लिंग भेद की भावना जो है लोगों में नहीं होनी चाहिए। उनके साथ में किसी तरीके का भी जो है अपराध, किसी तरीके का कारित नहीं होना चाहिए कार्यस्थल पर। और यही महिलाओं का ये भी कहना था कि अगर बाबा को जो है महिलाओं को सशक्त करने के लिए, क्योंकि देश को आजाद हुए इतने टाइम हो गए हैं और उत्तर प्रदेश में महिलाओं की जो दयनीय स्थिति बनी हुई है, हर स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर, तो उस स्तर को बाबा को सुधारने का सौगात देनी चाहिए थी। बाबा को उनको सुधारने की तोहफा देना चाहिए था कि सामाजिक स्तर महिलाओं का अच्छा बने और महिलाओं को सशक्त किस तरीके से किया जाए, वो योजनाएं लागू करनी चाहिए थी उत्तर प्रदेश में। कि महिलाओं को जो सशक्त करने का जो बार बार जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जिन जिन प्रदेशों में चल रही है, वो महिला सशक्तिकरण की बातें तो बहुत लंबी लंबी करते हैं, लेकिन महिलाओं को अभी तक सशक्त नहीं किया गया, ना उन्हें महिलाओं को सशक्त करने के लिए किसी कार्य योजना को जो है
पटल पर लेकर आए हैं। तो इस तरीके का महिलाओं का कहना था कि ये बाबा ने जो 10 रुपए का या 100 रुपए के जो टिकट जो बाबा ने ये कह के सौगात दी है, तो महिलाओं को ऐसा नहीं है कि महिलाएं बिल्कुल जो है वो उन्हें यात्रा जो मुफ्त यात्रा की जा रही है उससे वो संतुष्ट है, या जो यात्रा का जो तोहफा दिया गया है उसे वो बड़े हर्ष के साथ उसे स्वीकार कर रही है। महिलाओं का यही कहना है कि 150 रुपए के जो टिकट हमको जो मुफ्त करें वो हम अपनी जेब से वहन कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो बहन बेटियों की जो यहाँ रोज जो इज्जत के साथ खिलवाड़ जो हो रहा है, जो हमारी बहन बेटियों के साथ में जो आए दिन बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार करके उनकी जो हत्याएं कर उनके शवों को नाले में फेंक दिया जाता है, उनके शवों को नहर में फेंक दिया जाता है, उनके शवों को कुओं में फेंक दिया जाता है। तो इस तरीके की घटनाओं पर लगाम लगना चाहिए था। इस तरह का बाबा को ये तोहफा देना चाहिए था कि मैंने उत्तर प्रदेश को जो है इस तरीके का प्रदेश अपने शासनकाल में बना दिया है कि यहाँ हर वर्ग की महिला, हर वर्ण की महिला, हर जाति विशेष की भी महिलाएं जो यहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, उनको हमने सुरक्षा प्रदान कर दी गई है कि महिलाओं के साथ में ना तो उनके कार्यस्थल पर, ना ही उनके रास्ते में, ना ही वो जो उनके घर में जो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं वो किसी तरीके का कोई भी अपराध महिला के साथ में नहीं किया जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश को कुल मिलाकर जो है जो महिलाओं के साथ जो अपराध होते हैं उससे मुक्त कर देना चाहिए था। तब योगी बाबा उर्फ योगी आदित्यनाथ को ये तोहफा देना चाहिए था कि मैंने अपने शासनकाल में जो है महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, बिल्कुल उत्तर प्रदेश को अब महिलाओं के प्रति अपराध मुक्त कर दिया। यहाँ किसी भी महिला के साथ में किसी भी तरह का कोई भी तरीके का जो है अपराध कारित नहीं होगा। यहाँ महिलाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित होंगी। वहीं एक तरफ जाति विशेष की महिलाओं का कहना है, जो शूद्र समाज की महिलाएं हैं, उन महिलाओं का कहना था कि बाबा की करनी और कथनी में जो है जमीन आसमान का अंतर है। एक जिस तरीके से जमीन और आसमान में अंतर होता है, इसी तरीके से बाबा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की करनी और कथनी में हर प्रदेश में यही अंतर है। जहां अभी आगरा में इस तरीके की घटना हुई थी कि वहां जो है महिला के शव को एक विशेष वर्ग के लोगों ने जो है उस शव को जो है उसका अंतिम संस्कार नहीं होने दिया और उसकी चिता पर से उस शव को उठाकर फेंक दिया। तो वहीं इस जाति विशेष की महिलाओं को कहना है कि बाबा को अगर जाति इस शूद्र समाज की महिलाओं को तोहफा ही देना था तो वो तोहफा देते कि यहाँ जो जातिगत आधार पर जो अत्याचार किए जाते हैं और जातिवाद ने अपने जड़ों को इतना जो मजबूत कर लिया, उन जड़ों को उखाड़ फेंक देना चाहिए था बाबा को अपने शासनकाल में। और इस जाति विशेष की महिलाओं पर जाति के आधार पर जो अत्याचार किए जाते हैं, जाति के आधार पर जो उनके सिर को मुंडवाकर उनको निवस्त्र कर उनको जो गांवों में नंगा घुमाया जाता, उन अपराधों पर रोक लगाना चाहिए था बाबा को। और बाबा को ये उन अपराधों पर रोक लगाना चाहिए था कि जो जाति के आधार पर जो बच्चियों का अपहरण कर जो दिन दहाड़े घर के लोगों के सामने से बच्चियों को खींच कर ले जाते हैं, उन सारी घटनाओं पर रोक लगाना चाहिए था। वहीं कुछ महिलाओं का ये कहना है कि जिस तरीके से आगरा में ये अभी एक घटना हुई कि सबका जो है अंतिम संस्कार जो है उच्च वर्ग के लोगों ने, एक विशेष समुदाय के लोगों ने अपनी मुठमर्दी के चलते हुए, अपने लट के चलते हुए उसका अंतिम संस्कार वहां नहीं करने दिया, उस सब को फेंक दिया गया। उसी तरीके से महिलाओं का कुछ का ये कहना था कि इसी तरीके से मध्य प्रदेश में एक घटना अभी सामने आई है, क्योंकि वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, शिवराज चौहान जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, तो वहां भी एक घटना निकल कर आई है कि मध्य प्रदेश के टीकमपुर के रातौरा जो है थाने के अंतर्गत फूलपुर एक गांव है, वहां पर जो है राजू अहिरवार की जो पत्नी है उनका देहांत हो गया था। राजू अहिरवार जो है वो हरियाणा में काम करते हैं, गुड़गांव में काम करते हैं। जैसे उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया है तो वो अपनी पत्नी के उसमें अंतिम संस्कार के लिए गांव में गए और अंतिम संस्कार करने के लिए जो है शमशान घाट पर सब यात्रा लेकर जा रहे थे, यानी सबके साथ में जैसे गांव के समाज के लोग जाते हैं उस तरीके से जा रहे थे। लेकिन एक विशेष समुदाय के, एक अपर जाति के लोगों ने मुठमर्दी के चलते हुए अपनी जाति विशेष के चलते हुए कि हम उच्च जाति के हैं,
उसके चलते हुए और अपने हाथों में लठ और हथियार लेकर आग रास्ते को रोक दिया गया, सबको जो है जमीन पर पटक दिया गया, महिला के शव को। तो वहां प्रशासन के लोगों ने भी काफी मिन्नतें करी, जिला अधिकारी, तहसीलदार सब लोग आ गए कि भी इसका अंतिम संस्कार करने के लिए इनको इस रास्ते से गुजरने देना चाहिए, लेकिन उन लोगों ने एक नहीं सुनी। लेकिन काफी मिन्नत करने के बाद में जब उस शव को वहां से जाने दिया गया, लेकिन वहीं जो है राजू अहिरवार के परिवार के लोगों का कहना है, क्योंकि हम जो है एक विशेष समुदाय के लोग हैं, हम जो शूद्र समाज के लोग हैं, हमारी ये हमारी जो महिला का देहांत हुआ तो उस महिला को तो ये और हे दृष्टि से देखते थे, इसलिए इन्होंने इस शव यात्रा को उस रास्ते में से नहीं जाने दिया, उसको रोक लिया गया। और इस रास्ते को हमारे पूर्वज जो सैकड़ों सालों से प्रयोग करते आ रहे हैं, लेकिन ये मुठमर्दी के चलते हुए जाति विशेष के लोगों ने इसको अपने कब्जे में ले लिया है। तो वही महिलाओं को ये कहना है कि जहां महिलाएं मृत्यु के बाद में भी जिनकी शवों के साथ में इस तरीके की घटनाएं होती हैं, इस तरीके का अपराध लोग कारित करते हैं, इस तरीके की मानसिकता लोग रखते हैं, उच्च समाज के जो लोग रखते हैं, वहां बाबा के इस तोहफे से महिलाओं पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बाबा के इस दिए हुए तोहफे से महिलाओं कोई लोभ लालच में आने वाली नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की महिलाएं और शिवराज जो मध्य प्रदेश के जो है वहां की भी महिलाएं की स्थिति जो है वो दयनीय है। वहाँ महिलाएं किसी भी स्तर पर सुरक्षित नहीं है, कॉलेज स्तर पर सुरक्षित नहीं है, गांव में सुरक्षित नहीं है, शहर में सुरक्षित नहीं है, महिलाएं कहीं भी किसी तरीके की सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के साथ में दिन दुगने रात चौगने अपराध बढ़ते जा रहे हैं। वहीं एक तरफ जो है योगी बाबा इस तरीके की सौगात देकर महिलाओं को क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि आप महिलाओं के प्रति कितने संवेदनशील है, ऐसा नहीं है। यह उत्तर प्रदेश की महिलाओं का साफ साफ कहना है। और उनका ये कहना है कि अगर योगी बाबा को यही इस तरीके से कुछ करना है तो महिलाओं को सशक्त बनाएं अपने उस शासन काल में चलते हुए, और महिलाओं को जो अपने इस पूरे उत्तर प्रदेश को जो है महिलाओं के अपराध से मुक्त किया जाए। यहाँ जो है हर महिला, हर बच्ची, हर समाज और किसी के साथ में लिंग भेद किसी तरीके की कोई बात महिलाओं के साथ नहीं होनी चाहिए। उनका राजनीतिक स्तर, उनका शैक्षणिक स्तर, उनका सामाजिक स्तर, उनका सब स्तर उनका जो है बराबर का एक समानता होनी चाहिए। तो तब महिलाओं को ये लगेगा कि हाँ, योगी बाबा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिलाओं को कोई सौगात दी है, महिलाओं को कोई तोहफा दिया है। इस तरीके के तोहफे से महिलाओं को कोई कुछ भी किसी भी तरह का कोई असर होने वाला नहीं है, जब तक कि उत्तर प्रदेश में जातिगत आधार पर महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं रुकते हैं और महिलाओं को किसी भी स्तर पर या किसी भी जाति विशेष की या धर्म की उनको सुरक्षित नहीं किया जाता है। ये महिलाओं का यहाँ कहना है। अंत में आप सब लोगों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।